आज का यह हम लेक्चर फॉर्मेशन ऑफ केटाइंस एंड फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस। आयंस के बारे में आप जानते हैं, आयंस के दो आयन जो चार्ज पार्टिकल को आयंस कहते हैं, और आयंस के दो टाइप्स है, एक केटाइंस और एक एनाइंस। एनाइंस उस वक्त बनता है जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करें और नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो यहाँ पर फ्लोरीन नेगेटिव आयन या एनाइन, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, नाइट्राइड आयन, तो ये नेगेटिव आयंस है, इन्हीं को एनाइंस कहते हैं। एनाइंस या केटाइन उस वक्त बनता है जब उसका आखिरी शेल कंप्लीट ना हो, ऑक्टेट या डुप्लेट रूल कंप्लीट ना हो। तो ये नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन लेके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने आखिरी शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेके एनाइन बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस में क्लोराइड आयन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, जिसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे शेल में 7, तीसरा शेल उसका आखिरी शेल KLM, M उसका आखिरी शेल, M शेल में उसके पास 5 जमा 2 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या हासिल कर लेता है, तो ये एनाइन बनता है। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो -1 चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर 17 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अब 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2 जमा 2 4 जमा 6 10 जमा 2 12 जमा 6 18, और साथ ही साथ उसके वैलेंस शेल M शेल, यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन लेके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए उसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो ये उसका डॉट मॉडल है कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन जो कि K शेल है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन जो कि L शेल, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन जो कि M शेल, M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, इसने ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, हासिल किया, और करके नेगेटिव आयन बन गया। अब वैलेंस शेल में M शेल में यहां पर 7 वहां पर 8, तो ये एनाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो इस तरह से एनाइन बनाता है अपने आखिरी शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। इसी तरह से फ्लोरीन अगर बनाए, फ्लोरीन फ्लोरीन आप जानते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 9 इलेक्ट्रॉन्स, पहले में 2, दूसरे में 2 जमा 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले में 2, दूसरे में 5, दूसरे में 2 जमा 5 7 इलेक्ट्रॉन। उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो 9 की बजाय अब 10 हो गए। यहां पर 9 थे, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, कहीं से किसी भी एटम से इसने एक्सेप्ट किया करके इसके पास 9 की बजाय 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो पहले में 2, दूसरे में 2 जमा 6 8, यहां पर 7, यहां पर 8, ऑक्टेट रूल कंप्लीट। ये K, ये N। इसका डॉट मॉडल बना लेते हैं। तो पहले में 2, दूसरे में 7, और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे एक्सेप्ट किया, करने के बाद ये बन गया पहले में 2, K शेल में 2, L शेल में 7, और ये 1 जमा करके 8। उसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 8, और ये -1 आयन बन गया, -1, ठीक। आखिरी शेल कंप्लीट नहीं था, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो आखिरी शेल कंप्लीट हो गया, और उस 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक, क्लियर हो गया। इसी तरह ऑक्सीजन को देखें,
ऑक्सीजन का आप जानते हैं O, इसका एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 8, तो पहले में 2s2 और यहां पर ये हो जाएगा 4 पहले में 2, दूसरे में 4 जमा 2 6। अब उसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जमा होगा, 8 जमा 2 होगा 10। तो यहां पर देखें 2 जमा 2 जमा 6 10। इसका आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आखिरी शेल 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो गए। ऑक्टेट रूल कंप्लीट। यहां पर इसका डॉट स्ट्रक्चर देखें तो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर वैलेंस शेल में है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, तो आखिरी शेल में 6 थे, 2 एक्सेप्ट हो गए, तो आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से +2 चार्ज। इस तरह फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन, ये यहां पर मैं लिख दूं -2। ठीक, ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 जमा -2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो 8 जमा 2 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हम नाइट्रोजन को देख लें। नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से पहले में 2 बाकी 5, तो 3 2 जमा 3 करते हैं तो ये 5 हो जाएगा। आखिरी शेल में 5। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये बन जाएगा N-3। तो 7 जमा 3 10, तो यहां पर 2 जमा 2 जमा 6 10। 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, पहले में 2, दूसरे में 5, दूसरा शेल उसका आखिरी शेल, और आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन लेके आखिरी शेल में L में पहले 5 थे, अब 8 हो गए। नेगेटिव आयन बनने के साथ साथ उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। ठीक, इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ एन आयन आपने लिखना है या प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ केटाइंस। केटाइन आप जानते हैं, व्हेन एन एटम लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड कैरी नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको कहते हैं केटाइन। कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे और पॉजिटिव चार्ज ले लें, पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको कहते हैं केटाइंस। जैसे Li+1, Mg+2, Na+1, Al+3, एक्सेट्रा। ठीक, इसके फॉर्मेशन देखते हैं। लिथियम देखते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, 1s2 2s1, ये उसका K शेल, पहला शेल, ये L दूसरा शेल। दूसरे शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लेकिन वो मुश्किल है। 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना मुश्किल, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर चार्ज इतनी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं है कि 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, -1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और Li+ केटाइन बन गया। और पहले 3 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, लूज हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो पहला शेल का 1s2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, दूसरे शेल का इलेक्ट्रॉन चला गया, तो दूसरे शेल को लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसने डुप्लेट रूल कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉन को लूज करके, डुप्लेट रूल को कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉन को लूज करके। इसी तरह अब अगर इसका बोहर मॉडल या इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल बनाते हैं,
तो पहले में 2, के में 2, दूसरे में 1, एल में 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पहला शेल उसका आखिरी शेल उसका खत्म हो गया और साथ ही साथ +1 चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ शेल खत्म, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ शेल भी खत्म हो गया, इसलिए इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। ठीक, इसी तरह से अगर मैग्नीशियम को देख ले, Mg एटॉमिक नंबर 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये दूसरा शेल और ये हो गया तीसरा, यानी कि KLM। ठीक, पहले में 2, दूसरे में 6, 1 2 3 4 5 6, ये दूसरा L में 2s2, 2p6, ये दोनों L शेल का है तो ये 8 हो गए। तीसरा शेल M शेल जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, -2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना मुश्किल है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, इसके न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। लूज करने के नतीजे में Mg+2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतने चार्जेस आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +2 चार्ज, और इसके बाद 12 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो 1s2, 2s2, 2p6, तो ये पहला शेल K, ये दूसरा शेल L के बाद कोई शेल नहीं है तो आखिरी शेल, और आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, 6 × 2 8। यहाँ पर M 1 2 3 शेल्स थे, तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन चले गए तो तीसरा शेल खत्म, और तीसरे शेल खत्म हो तो सेकंड लास्ट शेल यानी कि दूसरा शेल उसका लास्ट शेल, दूसरा शेल यहाँ पर उसका लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, तो इस तरह से उसने ऑक्टेट रूल कंप्लीट किया 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। यहाँ पर देखें, ये पहले में 2, दूसरे में 8 L, तीसरे में 2 M, तो ये पहले में, अब यहां पर देखें K में 2, ये दूसरा L में कितना 2 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके साथ साथ इसके ऊपर +2 चार्ज क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और यहां पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दूं तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किया, ये या इसके आखिरी शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए ये। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके केटाइन बनाएगा। इसी तरह से एल्यूमिनियम देखें, एल्यूमिनियम Al, इसका एटॉमिक नंबर 13। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा 2p1, 13 इलेक्ट्रॉन्स, 2 × 2 4 × 6 2 × 6 10 × 2 12 × 1 13, इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स है। और M शेल उसका आखिरी शेल, M शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स को 8 पूरे करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना मुश्किल है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना उसके लिए आसान, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बन जाएगा -3 इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 यहाँ से 1, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने से +3 चार्ज। ठीक, 13 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 3 चले गए, कितने रह गए 10, 13 में से 3 10, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉनों की कॉन्फ़िगरेशन की 2 × 2 4 × 6 10, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके उसने अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट किया। अगर मैं इसको एल्यूमिनियम तस्वुर कर लूँ तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3 1 2 3, अभी तीसरे के 3 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया
तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से +C चार्ज आ गया। ठीक, ये हो गया के फॉर्मेशन ऑफ केटाइंस और फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस। फॉर्मेशन ऑफ केटाइंस और एनाइंस जिसको समझ में आ जाए तो उसको आयनिक बॉन्ड्स बनाना, आयनिक कंपाउंड्स बनाना बहुत आसान। तो ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क HW, फॉर्मेशन ऑफ S-2 Ca+2। इनके फॉर्मेशन को आप इसी तरह डिस्क्राइब करना है। अगले लेक्चर में हम आयनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।